योगी राज में पुलिस नहीं देखती माफिया और डॉन का मजहब। अतीक और मुख्तार के बाद अब किसका नंबर आ गया? विजय मिश्रा गए जेल, अब विनय शंकर का खेल। गोरखपुर के जिस घर में यूपी पुलिस भी घुसने से पहले 100 बार सोचती थी, जिस हाथे में पूर्वांचल के नेता और मंत्री मत्था टेकते थे, जिस दहलीज का दबदबा पूरे पूर्वांचल पर था, उसी दबंग हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी को ईडी लखनऊ से उठा ले गई। ये कहानी है पूर्वांचल के पहले और सबसे बड़े ब्राह्मण बाहुबली हरिशंकर तिवारी की। ये कहानी है हरिशंकर तिवारी के दबदबे के खात्मे की। ये कहानी है बाहुबली परिवार के घटते रुतबे की। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन अभी ईडी ने एक्शन क्या लिया है वो जान लीजिए। विनय शंकर तिवारी को लोन घोटाले मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। लोन घोटाले में अचानक क्यों तेज हो गया एक्शन? क्या है मसला? क्या गोरखपुर के सियासी समीकरण बदलने के लिए कोई बड़ी जमीन तैयार की जा रही है? आखिर कैसा था हरिशंकर तिवारी का खौफ जो उनके खिलाफ कभी कोई खड़ा नहीं हो पाया? क्यों हरिशंकर तिवारी की मौत के 2 साल बाद उनके बेटे और उनके करीबियों पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गए हैं? आखिर क्या है लोन घोटाला जिसमें विनय शंकर तिवारी जेल भेजे गए हैं? सब कुछ अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हरिशंकर तिवारी का कद एक समय में कैसा था ये हम आपको बता दें। कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री रहे हरिशंकर तिवारी। मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी मंत्री रहे हरिशंकर तिवारी। मायावती की सरकार में भी कैबिनेट का हिस्सा रहे हरिशंकर तिवारी। योगी के गढ़ गोरखपुर की चिल्लूपार सीट से 7 बार विधायक बने। पूर्वांचल के सबसे बड़े ब्राह्मण बाहुबली नेता के तौर पर पहचान बनाई। सियासत से लेकर ठेकेदारी तक तिवारी परिवार का दबदबा रहा। एक तरफ हरिशंकर तिवारी अपना रुतबा बढ़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ वीरेंद्र शाही जैसे दुश्मन पैदा हो रहे थे। और कैसे योगी आदित्यनाथ के साथ भी उनकी तनातनी चलती रही, सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले जानिए विनय शंकर तिवारी किस लोन घोटाले मामले में गिरफ्तार किए गए हैं और कैसे वो योगी के लिए सीधी चुनौती बने हुए थे। 2007 में हरिशंकर तिवारी चिल्लू पार से चुनाव हार गए। बीएसपी के उम्मीदवार राजेश त्रिपाठी ने उन्हें उनके गढ़ में हराया। 2018 में राजेश त्रिपाठी ने ही विनय शंकर तिवारी पर बैंक फ्रॉड के आरोप लगाए। विनय शंकर तिवारी के शपथ पत्र के आधार पर बैंकों से फ्रॉड की शिकायत की गई। आरोप है कि विनय शंकर तिवारी की कंपनी गंगोत्री एंटरप्राइजेज ने फर्जीवाड़ा किया। बैंक ऑफ इंडिया से लोन हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। कंपनी ने ये लोन निर्धारित उद्देश्यों की बजाय निजी कार्यों में खर्च कर दिए। ईडी का मानना है कि ये एक संगठित आर्थिक अपराध है जिसमें कई लोग शामिल हैं। विनय पर बैंक ऑफ इंडिया के क्लस्टर से 754 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है। गंगोत्री एंटरप्राइजेस के जनरल मैनेजर अजीत पांडे को भी ईडी ने अरेस्ट किया है। 18 मार्च 2024 को ईडी ने गंगोत्री एंटरप्राइजेस की 30.86 करोड़ रुपए की 12 प्रॉपर्टीज जब्त की थी। एजेंसी ने गोरखपुर, लखनऊ और नोएडा की संपत्तियों को जब्त कर लिया था। ईडी ने इस मामले में रीता तिवारी और अजीत पांडे पर भी केस दर्ज किया। रीता तिवारी पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की पत्नी है। साथ ही गंगोत्री एंटरप्राइजेस के प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, गारंटर्स की भी जांच की जा रही है। रॉयल एम्पायर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और कंदर्प कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पर भी एक्शन हुआ है। यानी राजनीतिक प्रतिद्वंदी ने विनय शंकर तिवारी के भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए उन्हें जेल तक पहुंचा दिया। लेकिन विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी हरिशंकर तिवारी के कद पर एक बहुत बड़ा धक्का लगा गई और ये साफ कर गई कि अब गोरखपुर या पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी का वो पुराना रुतबा नहीं है। उस हरिशंकर तिवारी का खेल खल्लास है जिसने सरकारों को अपने इशारे पर नचाया, जिनको बचाने के लिए कभी कांग्रेस के कमलापति त्रिपाठी खड़े हो गए, कभी बीजेपी ने साथ देकर आगे बढ़ाया। वो हरिशंकर तिवारी जिनके हाथे से पूर्वांचल के सारे माफिया निकले, वो हरिशंकर तिवारी जिनका ठेकेदारी से लेकर उगाही तक हर जगह सिक्का चलता था, उसका नाम लेवा भी अब कोई नहीं बचेगा। तो क्या ये योगी की उसी कसम का नतीजा है जो उन्होंने विधानसभा में खाई थी, या मामला कुछ और है? इस मामले को मिट्टी में नहीं देंगे। इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे।
माफिया तो मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं, लेकिन क्या हरिशंकर तिवारी और गोरखनाथ मठ की कहानी कुछ और है? गोरखनाथ मठ क्षत्रियों का प्रतिनिधित्व करता रहा है और हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों के साथ खड़े होने का दावा करते रहे। ठाकुर और ब्राह्मण वर्चस्व वाली इस लड़ाई को समझने के लिए चलिए कुछ पुराने पन्ने पलटते हैं। हरिशंकर तिवारी की अदावत वीरेंद्र शाही से मानी जाती थी। वीरेंद्र शाही को ठाकुर गुट का अगुआ माना जाता था। ये भी माना जाता था कि वीरेंद्र शाही को गोरक्ष पीठ का समर्थन हासिल था। वहीं दूसरी तरफ हरिशंकर ब्राह्मण बिरादरी के नेता बनकर उभरे। वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी की अदावत ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय की लामबंदी में बदल गई। 1997 में श्री प्रकाश शुक्ला ने शाही का कत्ल कर दिया। इसके बाद गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ संसदीय राजनीति में कूद पड़े। 2017 में जब हरिशंकर तिवारी पर एक्शन हुए तो गोरखपुर में योगी के खिलाफ नारेबाजी तक हुई। 2023 में हरिशंकर तिवारी की मौत पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से शोक संदेश तक नहीं भेजा गया। तो क्या उसी अदावत की वजह से विनय शंकर तिवारी अब शिकंजे में घिर गए हैं? विनय शंकर तिवारी के बड़े भाई कुशल तिवारी ये कह रहे हैं कि सियासी दुश्मनी की वजह से कार्रवाई की जा रही है। अब लोन घोटाले में विनय शंकर तिवारी ईडी की गिरफ्त में है। उनसे पूछताछ का सिलसिला जारी है। विनय शंकर तिवारी का खात्मा ब्राह्मण दबंग नेता का खात्मा भी है। आखिर इस एक्शन की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? महज भ्रष्टाचार या फिर कोई पुरानी रंजिश? आपकी क्या राय है? इस रिपोर्ट पर कमेंट जरूर करें। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।